नमस्कार दोस्तों, रामायण क्या है कि मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच में श्री राम श्रीलंका जाकर रावण को मार देते हैं। और दोस्तों इसकी क्या गारंटी है कि श्री राम जी ने ही राम सेतु बनवाया था। अगर श्री राम जी पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने सीता माता को राज्य से बाहर क्यों निकाला था। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में श्री राम जी ने अवतार लिया था इस पृथ्वी पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने रामायण देखी तो आपको इतना पता ही होगा कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, वो भी अपने नाखूनों से, वो भी एक चट्टान पर, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीकों से लिखी गई थी। और जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की लिखित रामायण पढ़ी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उनकी रामायण के आगे वाल्मीकि जी की रामायण कुछ भी नहीं थी। और दोस्तों हनुमान जी की लिखित द्वारा रामायण सच में बेहतरीन। और दोस्तों महर्षि वाल्मीकि सोचते हैं कि अगर हनुमान जी की लिखित रामायण आगे के समय में प्रचलित होती है तो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। और इसी बात को सोचकर महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी से कहते हैं कि अपनी रामायण समुद्र देवता को दान कर दो। और हनुमान जी एक बार भी नहीं सोचते हैं और अपनी लिखित रामायण को समुद्र देवता को दान कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ने रामायण इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि वे आगे चलकर फेमस होना चाहते थे। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि वे श्री राम के प्रति अपना प्रेम और भक्त होने के लिए दर्शाने के लिए रामायण लिखते हैं। तो दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी ख्याल आया ही होगा कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की बुक सबसे पहले किसको मिली थी। दोस्तों रामायण आज से 7000 साल पहले घटित हुई थी, जिसके कारण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण आज अवेलेबल नहीं है। और अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रामायण के बारे में लोगों को आखिरकार पता कैसे चला। इसका कारण यह है कि रामायण के घटित होने के बाद जो भी विद्वान आते गए वे वाल्मीकि जी की रामायण को कॉपी करते गए और आज के समय में उनकी कॉपी ही हमारे पास अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं क्या रामायण सच में घटित हुई थी। हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि राम जी सच में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। दोस्तों इसका पहला सबूत है राम सेतु, जो आज के समय में भारत और श्रीलंका के बीच अभी भी मौजूद है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसका क्या प्रूफ है कि राम सेतु श्री राम जी ने ही बनवाया। इसका प्रूफ ये है कि अमेरिका तक के साइंटिस्टों ने इसकी कार्बन डेटिंग करके यह पता लगा है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है। दोस्तों रामायण भी 7000 साल पहले ही घटित हुई थी। दोस्तों इसका दूसरा सबूत है रामेश्वरम मंदिर। इसमें जो शिवलिंग है वो राम जी ने ही स्थापित किया था। और इस शिवलिंग की पूजा करते हुए शिव जी से मांगा था कि उन्हें सीता जी को ढूंढने का जल्द से जल्द रास्ता मिल जाए। तो दोस्तों ये शिवलिंग भी 7000 साल पुराना ही है। दोस्तों इसका तीसरा सबूत रावण ही है। अगर रावण ना होता तो श्रीलंका वाले रावण की पूजा क्यों करते। अगर दोस्तों रावण था तो राम भी थे। दोस्तों श्रीलंका बस नहीं, भारत के कानपुर में भी रावण का मंदिर है और दशहरा वाले दिन ही उसे खोला जाता है, उसे दूध से भी नहलाया जाता है और उसकी पूजा भी करी जाती है। दोस्तों इन सबूतों से तो ये पता चलता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। मगर जब श्री राम पुरुषोत्तम थे, स्त्री की इतनी इज्जत करते थे, तो उन्होंने सीता माता को राज्य से बाहर क्यों निकाला। दोस्तों आजकल के पुरुष जो पुरुषोत्तम तो नहीं बन सकते, मगर उनकी राय यह है कि पुरुष हमेशा स्त्री से ऊपर रहता है और पुरुष के कदमों में स्त्री रहती है। और यही राम जी हमें बताते हैं। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों श्री राम जी के पिता यानी कि राजा दशरथ जी ने यह कहा था कि राजा का राजधर्म यह कहता है कि उसका कुछ नहीं होता, सब राज्य क्या होता है। अगर राजा को अपनी प्रजा के हित में अपनी संतान, पत्नी या फिर मित्र या फिर प्राण भी त्यागने पड़े तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। राज्य की भलाई ही सर्वोपरि धर्म है। बस इसी बात के चलते और राज्यवासियों के कहने के कारण श्री राम जी ने सीता माता का त्याग कर दिया। दोस्तों जैसे श्री राम पुरुषोत्तम थे, उनके जैसा कोई नहीं, वैसे ही सीता माता के जैसा कोई नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ कर दीजिएगा। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।